What's up ladies and gentlemen on YouTube, this is me Shardul bringing you the news from Dose of Steroid. आज मैं बात करने वाला हूँ mostly Outriders की, but following up with other news as well. Now Outrider belongs to the looter genre. ऐसा नहीं है कि it was doing something very revolutionary. इससे पहले जो गेम्स आए they have executed that looter genre pretty well. The best example I would say Division 2 was the best looter for me, at least personally मुझे लगा that it is one of the best looters ever. मुद्दा ऐसा है कि मैं Outriders की बात ही क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आउटराइडर्स का प्लेयर बेस जो है इट्स वे बिगर देन द अवेंजर्स. अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि अवेंजर्स तो 1947 में रिलीज हुआ है, व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट अवेंजर्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग बिहाइंड कंपेयरिंग आउटराइडर्स विद अवेंजर्स. बताता हूँ. पहला रीजन, आउटराइडर्स इज बेसिकली अ लूटर as well as Avengers was a looter. Avengers especially belonging to the Marvel universe and they were trying to cash in on the MCU success as well. Marvel Cinematic Universe के success के ऊपर cash on करना चाहते थे, नहीं कर पाए. Second reason ये है कि Avengers as well as Outriders belong to the same publishing company, Square Enix. तो फिर comparison तो बनता है. Now you would say this again कि Avengers का player base जो है वो of course diminish तो होगा ही, वो गेम बहुत पहले आया है. Outriders अभी आया है, तो of course Outriders का player base काफ़ी अच्छा रहेगा. Now if you look into the Steam charts basically is a standard of measurement to know how many players are playing a certain game. कितने प्लेयर्स उस गेम को खेल रहे हैं ये स्टीम चार्ट्स हमें बताता है. अगर आप स्टीम चार्ट्स पे जाओगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली द ऑल टाइम पीक जो होता है आउटराइडर्स का इज अराउंड 1 लाख गेमर्स. एक टाइम पे 1 लाख गेमर्स इस गेम को खेल रहे थे. लेकिन अगर आप अवेंजर्स के स्टीम चार्ट्स पे जाओ एंड ट्राई टू फिगर आउट कि हाउ मेनी प्लेयर्स वर प्लेइंग दैट गेम एट वन टाइम, इट्स 28,000. 28,000 गेमर उस गेम को खेल रहे थे एक साथ. 28,000. ऐसा नहीं है कि अभी का है, तब का है, कल का है, परसों का है. ऑल टाइम हाई, इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस इज 28,000 प्लेयर्स एट वन टाइम. Whereas Outriders right now is sitting at 1 lakh players एट वन टाइम. लेकिन अगर आप बात कर ही रहे हो कि ओके वो गेम बोर हो चुका है, गेमर्स आर बोर्ड, गेमर बेस वहाँ का कम ऑब्वियसली होगा ही, तो मैं बता दूँ आपको अवेंजर्स ने अभी एक और नया डीएलसी लॉन्च किया विच वॉज ब्रिंगिंग इन द क्लिंट बार्टन एरा, हॉकाई. इस डीएलसी में द स्टोरी लाइन इज काइंड ऑफ डिफरेंट. थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी लाइन है, काइंड ऑफ एक्सपांशन इफ आई मे से सो, जहाँ पे हल्क इज द ओनली अवेंजर हु इज अलाइव, अदर अवेंजर्स आर डेड. सो क्लिंट बार्टन हैज टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज गॉन रॉन्ग. इस डीएलसी एक्सपांशन को भी लूक वार्म रिस्पॉन्स मिला. इट वॉज ऑल राइट. मैंने खुद ने खेला, मैं बोर हो गया, मुझे कुछ नया देखने को मिला नहीं. इट्स बेसिकली इन गैजेट कैरेक्टर्स का जो गेम प्ले है उनका टेम्पलेट और फाउंडेशन इट्स मोस्टली फ्रॉम द ब्लैक विडो गेम प्ले. ज़्यादा मज़ा नहीं आता. इट्स नथिंग न्यू, यू डोंट एन्जॉय इट. इट्स कार्डबोर्ड कटआउट एनिमीज अगेन, द सेम स्टूपिड AI. कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो गेम जिसके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस कभी जुड़ी ही नहीं थी, आउटराइडर्स जिसकी जो आया किसी को पता भी नहीं चला, दैट गेम इज हैविंग एन एनॉर्मस प्लेयर बेस कंपेयर्ड टू अवेंजर्स. दैट सेज समथिंग. जरूरी नहीं है कि यू नीड टू हैव अवेंजर्स इन योर गेम, यू नीड टू मेक दैट गेम बेटर. लेकिन अगर जेनेरिक गेम प्ले रहा तो nobody will care about it. Now nobody cares से याद आया, Cyberpunk 2077 ने पैच 1.2 रिलीज कर दिया है. द इनफेमस पैच जिसके बारे में सदियों से बात की जा रही थी कि ये पैच रिलीज होगा, वो हो चुका है. 33 GB का ये पैच है, 33 gigs दिस पैच इज अबाउट. ट्विटर पे CD प्रोजेक्ट रेड ने इस पैच की एक लिस्ट भी बताई थी कि इस पैच में क्या क्या फिक्स हुआ है. आपको वो कहानी और किस्से तो पता ही होंगे जहाँ पर हीरो बोट का एक होल दबा के रखता है ताकि पानी अंदर ना आए, लेकिन दूसरे होल से पानी आना शुरू हो जाता है. फिर वो उस होल को बंद करता है तो इस होल से पानी आना शुरू कर देता है. आई एम जस्ट सेइंग. Like I said, he's stubborn. Deets attached. Why? 'Cause you fucking say so? Don't take this out on me. Can see how the chips are falling.
hey there. Now, I don't think so ये आखिरी खबर कितने लोगों के लिए मायने रखेगी, but I think there's a considerable amount who still plays on PS3 और PS Vita और PSP. ये खबर उनके लिए है. एक्चुअली सैड न्यूज़ है कि PS स्टोर सोनी ने डिसाइड किया है बंद कर देगी ऑन 2 जुलाई 2021. लेकिन साथ ही साथ PSP और PS Vita के लिए डिजिटल गेम्स जो आने वाले हैं वो भी आ नहीं पाएंगे बिकॉज उनके भी स्टोर्स बंद होने वाले हैं. अब मेरा कहना यह है कि मूव ऑन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लाइफ एज वेल एज टेक्नोलॉजी. इट वॉज गोना गो ऑब्सोलीट समडे. अब दिक्कत यह है कि PSP और PS Vita के लिए अभी भी कुछ गेम्स बन रहे हैं. दोज आर मेड बाय इंडी डेवलपर्स जो फिजिकल कॉपीज एक्चुअली बना नहीं सकते बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट. दैट्स वाई दे आर रिलीज डिजिटली. अब उनके लिए PSP एंड PS Vita वॉज एक मात्र माध्यम जहां पे वो लोग अपना गेम डाल सकते थे. चलो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, पीपल कैन मूव ऑन लाइक आई सेड. लेकिन बताया तो करो, because this news came like a surprise to few developers and they didn't take it well. One of the developers said, change is something that needs to happen at a publisher level. Otherwise, players looking to replay these games will have to acquire them from questionable sources instead of the console they are intended for. अब ये स्टेटमेंट जर्मन स्टूडियो बिहाइंड द स्टोन से आया है. अब उन्होंने ये भी कहा है द वीटा वॉज होम टू द फर्स्ट गेम्स आई हैव एवर वर्कड ऑन and it's always nice hearing from people who still play those games or recently picked them up and are enjoying them. इन चंद डेवलपर्स का कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ करने से पहले, इतना बड़ा मेजर डिसीजन लेने से पहले कुछ पूछो तो सही, या एटलीस्ट बताओ तो सही, यू आर गोना डू समथिंग लाइक दिस. नाउ सोनी इज काइंड ऑफ इन अ पिकल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू दीज गाइज. इट्स नॉट समथिंग विच इज जस्टिफाइबल. लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इफ़ यू बीन प्लेइंग PS Vita गेम्स एंड द PSP गेम्स, जो इंडी गेम्स मोस्टली उन पर जो आते थे. डिड यू एवर ट्राई देम? व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस PS स्टोर diminishing from these previous platforms? You don't care about it, you care about it? Tell me.